आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में नेपाल में NABL सहभागिता फंड जो है ओपन इंडिया म्यूचुअल फंड है, नेपाल का सबसे पहले म्यूचुअल फंड है। तो उसमें अगर हम लोग SIP शुरुआत करते हैं तो उसमें कितना फ़ी और चार्ज कितना लगेंगे, परचेज खरीदते समय कितना लगेंगे और सेल करते समय कितना लगेंगे, तो उसके बारे में आज के वीडियो है। देखते हैं हम लोग वीडियो में। तो इसमें है DP चार्ज का तरह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। फीस एंड चार्जेज में है, तो इसमें यूनिट ट्रांजैक्शन चार्जेज है। एक ट्रांजैक्शन करने में कितना हम लोग का चार्ज लगता है। इसमें यूनिट परचेज, जब कोई भी हम लोग SIP हम लोग खरीदेंगे, SIP यूनिट जब हम लोग खरीदेंगे तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी पैसा हम लोग का एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग का 1 लाख यदि हम लोग SIP सेट करते हैं हर महीना में, तो उसमें 1 पैसा भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसमें DB फी NPR RS 5 पर ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ट्रांजेक्शन के चाहे वो 1000 को हो, 2000 को हो, 5000 को हो, 10,000 को हो या 1 लाख को हो, जितना भी एक ट्रांजेक्शन का है उसमें 5 रुपया DP चार्ज लगेगा। SIP रजिस्ट्रेशन, SIP जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो उसमें कोई चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसमें नहीं लगेगा। SIP अमेंडमेंट के अर्थ होता है कि मान लीजिए 10,000 के आप SIP चला रहे हैं, फिर आपका आमदनी बढ़ गया, कहीं से पैसा आ गया, फिर आप SIP के अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें SIP अमेंडमेंट चार्ज नहीं लगेगा, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। ऑफलाइन बैंक में जाइएगा तो उसमें एक फॉर्म मिलेगा, तो उसमें साइन करके दे दीजिएगा, आपका SIP अमाउंट बदल जाएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। SIP कैलकुलेशन, मान लीजिए आप SIP चला रहे हैं, किसी कारणवश आप SIP रोकना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं, तो उसमें SIP जो कैंसलेशन चार्ज है तो उसमें पैसा नहीं लगेगा, बंद हो जाता है। डिले इन SIP पेमेंट, मान लीजिए कि आपका 13 तारीख के हर महीना के 13 तारीख में आपका SIP डेट है, लेकिन आप उस SIP डेट में पैसा नहीं किसी कारण से दे पाए, तो क्या उसमें कोई चार्ज लगेगा? तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, जब आपके पास पैसा आएगा तब SIP अमाउंट आप शुरुआत कर सकते हैं, लगातार आप दे सकते हैं या रोक सकते हैं, उसमें कोई चार्ज अभी तक नहीं है। अब यूनिट रिडेम्पशन, मान लीजिए आप SIP कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपको पैसा का जब जरूरत पड़ेगा, जब आप निकालिएगा तो उसमें क्या पैसा चार्ज होता है, कितना होता है, उसके बारे में यहाँ है। विदिन 6 मंथ ऑफ परचेज, खरीदे हुआ दिन से 6 महीना के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालिएगा तो उसका 1.5% चार्ज कटेगा आपका जमा हुआ रकम में। मान लीजिए आप 1 साल में 1 लाख रुपया जमा कीजिए, 6 महीना के अंदर में 1 लाख जमा कीजिए, तो उसके 1.5% यानी कि 1500 उसमें से लॉस हो जाएगा, यानी कि 1 लाख में से 1500 रुपया आपका कट जाएगा। विदिन 6 मंथ टू 12 मंथ ऑफ परचेज, यानी कि 6 महीना से लेके 12 महीना के अंदर अगर पैसा रिडेम्पशन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो 1.25% अर्थात 1 लाख के 1.25% होता है 12 से 50 रुपया, आपका जमा पूंजी में से 12 से 50 कट के तब आपको रिडेम्पशन होगा, यानी कि पैसा फिरता होगा, आपके खाता में आएगा। विदिन 12 मंथ टू 18 मंथ ऑफ परचेज, 12 महीना से लेके 18 महीना तक के अंदर में आप अगर सेल करते हैं, बिक्री करते हैं, तो आपको इसमें 1 लाख के 1% यानी कि 1000 रुपया लॉस आपका जमा पूंजी में से हो जाएगा। उसके बाद में विदिन 18 मंथ टू 24 मंथ ऑफ परचेज, यानी कि 18 महीने से 24 महीना के भीतर में खरीदा हुआ यूनिट के आप सेल करते हैं, बेचते हैं, तो 0.75% चार्ज आपको जमा हुआ पूंजी में से कट जाएगा। तो 1 लाख 0.75% का अर्थ होता है 7 से 50 लॉस हो जाएगा, यानी कि आप जितना जमा किए हैं उस पैसा में से काट को आपको फिरता किया जाएगा, आपको खाता में ट्रांसफर किया जाएगा। यही है आज के वीडियो में। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतना कहते ही आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय नेपाल।